हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो अगर नहीं देखा है जहाँ पर मैंने TCS और इन्फोसिस की क्वार्टरली रिजल्ट्स को कवर किया है तो प्लीज़ चेक कीजिए, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे थे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में देखते हैं कि आज का वीडियो है दोस्तों वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। म्यूचुअल फंड सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स जिनको कंपनी के बारे में ज़्यादा सीखने के लिए टाइम नहीं होता है वो लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं, और जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और वो लोग ज़्यादा इसके पीछे भागना नहीं चाहते हैं तो वो लोग म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। कुछ दिन पहले म्यूचुअल फंड की जो गवर्निंग बॉडी है, एमफी बोलते हैं उसको, उन्होंने बताया था कि म्यूचुअल फंड की टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आपको अभी 50 लाख करोड़ तक टच कर चुकी है करके उन्होंने बताया है। कि वो लोग बता रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इंडिया में अभी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अभी ये 50 लाख करोड़ तक टच हो चुका है करके ये लोग बता रहे हैं। अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो दिग्गज कंपनी है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। देखते हैं कि कंपनी में कैसे परफॉर्म किया है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके भी कल रिजल्ट्स थे, TCS और इन्फोसिस के साथ इसके भी रिजल्ट्स थे, तो इसको मैं आपको कल कवर नहीं कर पाया। आज मैं वीडियो बनाकर आपको इसके रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। चलिए दोस्तों, सीधा BSE की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको PDF मिलेगा, कंपनी ने अपलोड किया हुआ PDF है। देख HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है। तो फर्स्ट पेज में दिखेगा। आपको यहाँ पर कोई भी डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा, मतलब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। सीधे चले जाएंगे हम कंसोलिडेटेड नंबर्स पर। कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स ओपन हो चुके हैं। देखते हैं कि नंबर्स कैसे रहे। अमाउंट इन 1 करोड़ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो अमाउंट इन करोड़ होंगे। थोड़ा स्क्रीन पर सेट करेंगे कि नंबर्स ठीक से दिख जाए। ओके, अभी देखते हैं। ये रहा ईयर ऑन ईयर नंबर, ये रहा क्वार्टरली नंबर, पिछले क्वार्टर का नंबर, ये रहा इस क्वार्टर का नंबर। ये रहा ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन और ये रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन। कंपनी का टोटल इनकम देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का टोटल इनकम है 814 करोड़ से इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 765 करोड़ था और एक साल पहले 662 करोड़ देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ईयरली भी अच्छा ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस कटने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्योर प्रॉफिट होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंस, वो प्रॉफिट होता है। वो देखते हैं बिफोर एनी एडजस्टमेंट 636 करोड़ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 588 करोड़ था और एक साल पहले आपको 500 करोड़ देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ईयरली भी ग्रोथ दिखा रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। उसी के नीचे जाएंगे। कंपनी के टैक्स और एडजस्टमेंट जो भी होता है वो सब कटने के बाद आपको फाइनल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर का प्रॉफिट है दोस्तों वो है 482 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 436 था और एक साल पहले 369 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट में भी आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के नंबर्स आपको शानदार आ चुके हैं। उसी के साथ EPS भी देखेंगे। बेसिक EPS आप देख सकते हैं 22.86 है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 20.45 था और एक साल पहले 17.31 देखने को मिल रहा है। मतलब EPS में भी आपको सेम ही प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। शेयर्स में रिएक्शन देखते हैं कि नंबर्स के बाद मार्केट ने इस नंबर को कैसे रिएक्ट किया। अगर आप आज का शेयर प्राइस देखेंगे तो आज का क्लोजिंग प्राइस है 3439 रुपीज़ देखने को मिल रहा है और आपको शेयर ऑलमोस्ट 1% डाउन है। ये रिएक्शन आपको शॉर्ट टर्म के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर नहीं होते शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स ने जो भी एक्सपेक्ट किया था शायद उनको पसंद नहीं आया हो। इसीलिए उन लोग ने शायद आजकल सेल किया है। लेकिन इस कंपनी का मैक्स पैटर्न देखेंगे तो
ये कुछ खास नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में थोड़ा डिग्रोथ चल रहा था, कोरोना आया था, उसके लिए कंपनी में बहुत ही लंबे समय से कंसोलिडेटेड कर रहा था। लेकिन अब जाके आप देख सकते हैं इस साल से आपको मतलब 2023 से अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी ने दिया है। आप देख सकते हैं एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट आपका पैसे एक साल में ऑलमोस्ट डबल करके दिया है। सो पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो आपको 131% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। एक साल में एक टाइम में कंपनी आपको देख सकते हैं यही साल में अराउंड 1500-1600 में मिल रही थी। सो अभी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। ऐसा नहीं कि कोई एरी गेरी कंपनी है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। 73,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का, और HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है। सो अच्छी खासी कंपनी है ये। एक प्रॉब्लम यही था कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन हो रहा था, लेकिन स्टॉक नहीं भाग रहा था। लेकिन अभी कुछ समय से अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली अगर आप देखें एक साल से कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, और अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी ने जनरेट करके दिया है। सो ओवरऑल 5 साल में जिसने अगर इन्वेस्ट किया है जहाँ पर इनिशियल स्टेज में 5 साल पहले, सो उसका पैसा ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। सो यही लक्षण होता है दोस्तों, अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा ग्रो होना तय होता है, वो अच्छा खासा ग्रो भी हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ उसमें टाइम देना पड़ेगा। आपको ऐसे गिरावट भी आ जाती है, तो ये गिरावट का आपका फ़ायदा उठाना पड़ता है। जहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हो, सो 2019 में अराउंड 3700 में, सो उसको अच्छा खासा मौका मिला था कि उसके प्राइस को एवरेज करे और उसको फिर से लंबे समय को होल्ड करे, क्योंकि ये अच्छे खासे ग्रुप को बिलोंग करती है और अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है, और एसेट मैनेजमेंट में ये नंबर 1 कंपनी है। सो इसके जो भी और दूसरे पीयर्स है जैसे निपॉन हो, UTI हो, वो इससे नीचे ही है आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो ये नंबर 1 पर है, 73,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो उसका अच्छा खासा आपको मौका मिला था कि एवरेज आउट करें। सो अगर आपने यहाँ पर किसी ने प्राइस परचेस किया था अराउंड 3700 में, और उसने हर मौके का फ़ायदा उठाकर एवरेज आउट किया होता तो शायद उसका प्राइस आपको अराउंड 2500 या 2000 तक देखने को मिल सकता था। तो उसको भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को और अच्छा खासा रिटर्न उस शेयर होल्डर को भी मिल सकता है। सो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग टर्म आपको हमेशा रुकना पड़ता है, अच्छे कंपनी को इन्वेस्ट करना होता है अच्छे कंपनी में, और उसमें लंबे समय को आपको छोड़ना पड़ता है, और उसको ऐसे जब मार्केट आपको मौका देता है तो आपको उसको एवरेज आउट करना पड़ता है। मैं आपको ऐसे ये नहीं बताता हूँ कि आप जाके पेनी स्टॉक में एवरेज करें, पेनी स्टॉक में एंट्री मत कीजिए और उसमें एवरेज करने का रिस्क कभी भी ना कीजिए। सो ये रहा आज का स्टॉक दोस्तों। सो चलिए कुछ मार्केट के अपडेट्स देखते हैं। ये पॉलीकैप में आप देख सकते हैं, सो कुछ दिन से न्यूज़ आ रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पॉलीकैप के 10 बहुत सारे प्रीमाइसेस पे जनवरी 10 को रेड किया था। तो उन्होंने बताया कि ऑफिशियल्स ने ऑलमोस्ट उसके 50 प्रीमाइसेस पर रेड किया था, और वो लोग चेकिंग कर रहे थे कि कंपनी ने कुछ टैक्स में कुछ मतलब कम पे किया है, ऐसा करके न्यूज़ आ रहा था। सो इनकम टैक्स से न्यूज़ आया है कि उन्होंने ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का टैक्स अकाउंट नहीं किया है। अनअकाउंटेड कैश सेल्स मतलब उन्होंने सेल किया है प्रोडक्ट्स, लेकिन उसको उन्होंने अपने बुक्स पे नहीं दिखाया है। सो उसका ओवरऑल टैक्स आता था ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का उनको ऑफिशियल्स को मिला है। सो उन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट अनकाउंटेड सेल्स ऑफ अमाउंट 1000 करोड़ का सेल्स उन्होंने बुक्स पर नहीं दिखाया करके कंपनी ने टैक्स डिपार्टमेंट में बताया, और उनको ये सर्च करते वक्त उनको ये न्यूज़ मिला करके बताया है। सो अगर ऐसा है तो कंपनी के जो भी नंबर्स आपको पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने दिखाया है, सो एक्चुअल नंबर्स नहीं थे, सो उनको मैनिपुलेट करके दिखा रहे थे। सो उन्होंने एक्चुअल सेल्स नहीं दिखाए क्योंकि टैक्स को सेव करने के लिए। सो उन्होंने और भी बताया कि ये लोग ऐसे अपने कुछ वेंडर के साथ मिलकर ऐसे करते थे। सो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सो उनसे मिलकर इन्होंने ये सब किया है। सो अराउंड अनअकाउंटेड कैश सेल्स अराउंड 1000 करोड़ का किया है, विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जो भी आपके जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे थे क्वार्टरली रिजल्ट्स, सो उसमें आपको ये सेल्स देखने को नहीं मिल रहा था। तो ऐसा करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ
डायरेक्ट टैक्स मतलब CBDT ने मतलब अथॉरिटीज़ ने जनवरी 11 को बताया है। CBDT इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब डायरेक्ट आपको गवर्निंग बॉडी ने ये बताया है। सो इसके दौरान आप उसके बाद अभी कंपनी भी अपना क्लैरिफिकेशन देगा कि उन्होंने किया है कि नहीं किया करके, उनको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। सो कंपनी ने कल BSE में क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो बता रहे हैं कि जो भी टैक्स मतलब अथॉरिटीज़ ने जो किया है मतलब टैक्स रेट किया है वो सही है, उन्होंने किया है। December 22, December 30 सर्च प्रोसीडिंग हुआ है। कॉपरेटेड उन्होंने बताया कि उन्होंने अच्छी तरह से फुली कॉपरेट किया है टैक्स डिपार्टमेंट को और रिस्पॉन्ड भी किया है। सो उन्होंने बताया कंपनी स्टैंड्स दैट देर इज़ प्रेस रिलीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्टेड सर्च ऑन मुंबई एक्सप्रेस करके जनवरी 10 को आया था। सो उन्होंने बताया कि हुआ है, लेकिन उन्होंने ठीक से बताया नहीं कि कौन सा कंपनी का नाम लिखा है। और वो बता रहे हैं कि कंपनी रिट्रेट्स दैट ऑन डेट कंपनी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, मतलब वो बता रहे हैं कि उन्होंने सर्च कंडक्ट किया है लेकिन उनको कोई रिटर्न नोटिस अभी तक IT डिपार्टमेंट से आया नहीं कि क्या आउटकम है। तो वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग फुल्ली कंप्लाई करते हैं, हमारे जो भी है कंप्लाई कर रहा है, और हम लोग हमेशा एक्सचेंज को इंटीमेट भी करेंगे कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे आए हैं, मतलब कितना टैक्स हमने चोरी किया है, मतलब दिखाया नहीं है, और कितना हमने पे नहीं किया करके वो लोग रेडी जो भी डिसीजन आते हैं वो लोग एक्सचेंज को बताएंगे। और ये लोग और भी बता रहे हैं कि पोस्ट सर्च प्रोसीडिंग विल टेक ऑन कोर्स, कंपनी विल कंटिन्यू टू फुल्ली कोऑपरेट विद IT टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब जो भी जो इन्होंने सर्च किया है उसका रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है और कंपनी फुल्ली कोऑपरेट करेगी IT डिपार्टमेंट के साथ। और वो लोग बता रहे हैं कि कंपनी शैल कंटिन्यू टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज टाइम टू टाइम रिलेशन डेवलपमेंट ऑन साइड सर्चिंग। सो वो लोग बता रहे हैं कि जो भी कंपनी का जो काम है, मतलब उन्होंने जो भी सर्चिंग फाइंडिंग किया है वो लोग एक्सचेंज को बताएं करके वो लोग वो बता रहे हैं। और वो कंपनी ये भी बता रही है कंपनी इज़ एन एथिकल एंड लॉ अबाइडिंग कंपनी एंड फॉलोज द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, मतलब वो बता रहे हैं कि हम लोग सब लॉ फॉलो करते हैं और हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हमारा अच्छा है करके बता रहे हैं। सो अभी हमको टाइम ही बताएगा कि ये सच है कि झूठ है। और टैक्स डिपार्टमेंट में अगर जो भी सर्चमैन को जो भी डाटा मिला है जो ये आर्टिकल में लिखा जैसा आपको देखने को मिलेगा, सो वो सब एक न एक दिन आपको बाहर का श्योरली आ जाएगा। सो कंपनी को भी उसको एक्सचेंज को बताना पड़ता है, अगर एक्सचेंज को नहीं बताया और कंपनी ने उसको छुपाया तो एक्सचेंज मतलब सेबी हो जो भी सेबी होता है वो उन पर फाइन भी डालता है। सो ये सब होने के बाद अभी शेयर्स के ऊपर मतलब कंपनी के प्राइस के ऊपर अभी अच्छा खासा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं 5 दिन में ऑलमोस्ट 26% की गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये ऐसा सिचुएशन होता है दोस्तों कि कंपनी के ऊपर अनसर्टेनिटी बन जाती है। सो ऐसे कंपनी में अगर कंपनी ने सच में ऐसा किया है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू भी आ जाएगा, मतलब कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। सो कंपनी ने भले ही शायद 100 करोड़ के टैक्स चोरी की हो, मतलब टैक्स नहीं दिखा है, वो भी कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर आ सकता है। सो अगर ऐसा कंपनी ने किया है तो मालूम नहीं और क्या क्या बाहर भी आ सकता है और क्या कंपनी ने छुपाया हो। सो उसके जो प्रोमोटर्स होते हैं उसके गवर्नेंस या जो भी मैनेजमेंट होता है सो उनके एलिजिबिलिटी पर क्वेश्चंस आता है। सो उस ऐसा होना शुरू हो गया तो आपको इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर्स जो FI और DIs होते हैं वो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना थोड़ा कम करेंगे और शायद वो लोग एग्जिट भी ले सकते हैं। सो इसीलिए ऐसा कंपनी से हमको दूर रहना पड़ता है। सो हमेशा मैं आपको बताता हूँ जो कंपनी के लंबा चार्ट हिस्ट्री होता है, मतलब आप ये देख सकते हैं ये सिर्फ आपको 2019 से ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ था और वहीं से कंपनी चल रही थी। सो आपको ऑलमोस्ट ये चार्ट पैटर्न होते हैं। सो आपको ऑलमोस्ट एक 10 साल का चार्ट पैटर्न अगर रह गया तो कंपनी का आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है मार्केट में। सो जो आदमी उस कंपनी को चला रहा है उसके बारे में आपको पता होता है कि आदमी कैसा है, मैनेजमेंट कैसे हैं। सो उनके गवर्नेंस के बारे में आपको पहले से ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो मैं हमेशा आपको बताता हूँ जो कंपनी मोर देन 10 ईयर्स का हिस्ट्री होता है चार्ट पैटर्न से देखने में, उस कंपनी में अगर आपको सब कुछ ठीक लगे, गवर्नेंस भी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, सो उसमें जाके आप बाद में इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। ऐसे जो भी नए कंपनी अभी आते हैं
जैसे कि आपके जो IPOs में जो कंपनीज आते हैं उसमें मत जाइए। आपको लालच दिखाया जाएगा कि अच्छा खासा भाग रहा है, इन्वेस्ट कीजिए, अभी मौका है। सो ऐसे स्टॉक से दूर रहना आपको अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन में अगर एक कंपनी एक बार फंस गई तो पता नहीं चलता है कि वो कब तक बाहर आ सकता है। क्लीन मैनेजमेंट करके बाहर आने में कितना टाइम लगता है, आपका पैसा वहाँ पर अटक जाता है। सो इसीलिए मैं आपको हमेशा अच्छे कंपनीज में जाने का ही आपको राय देते रहता हूँ। सो उसी के साथ कोचिन शिपयार्ड, इसका भी आप देख सकते हैं 10 तारीख मतलब जनवरी के 10 तारीख को स्टॉक स्प्लिट हुआ था। सो ये जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाकर आपको दिखाया था, सो अराउंड आपको 1500-1600 में ट्रेड कर रहा था। मेरा कुछ दिन पहले का वीडियो है। सो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको चेक कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। सो वहाँ पर मैंने बताया था कि इस कंपनी के स्टॉक में स्प्लिट होने वाला है। सो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको चेक कीजिए। सो वहाँ पर मैंने बताया था कि एक स्टॉक का स्प्लिट होने वाला है, 1:1 का स्प्लिट होने वाला है। सो वो आपको 10 तारीख को स्प्लिट हो चुका है, और इसीलिए शेयर का प्राइस अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हाफ होते हुए देखने को मिल रहा है। सो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपको थोड़ा स्टॉक में गिरावट हो रही है, क्योंकि तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग शायद एग्जिट कर रहे होंगे उनको, तो इसीलिए वो लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं। सो स्टॉक में थोड़ा गिरावट होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो और एक वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक थैंक यू, बाय।